हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बताना है टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देन वी tell about two types of methodologies which are used for this project, then two hosts which are commonly used for cloning during the sequencing of genes, and then after that we need to tell about the contribution of Frederick Sanger in Human Genome Project. तो सबसे पहले हम लोग को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, फिर दो टाइप ऑफ मेथोडोलॉजीज के बारे में बताना है, फिर दो होस्ट के बारे में बताना है, एंड देन कंट्रीब्यूशन बताना है फ्रेडरिक सैंगर का। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, सबसे पहले सो दैट विल बी HGP, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, सो दैट इज वेरी मेगा प्रोजेक्ट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट। एंड अगर हम लोग इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो इसके ऑब्जेक्टिव्स वर, सबसे पहला हो जाएगा टू identify all the 20,000 to 25,000 genes which are present in human DNA। ह्यूमन डीएनए में जितने भी 20 to 25,000 जीन्स प्रेजेंट हैं, 20,000 से 25,000, उन सभी को आइडेंटिफाई करना, वो सबसे पहला काम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। एंड देन दूसरा काम था टू डिटरमाइन द सीक्वेंस of 3 billion chemical base pairs which make up ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए जितने भी बेस पेयर से बना है, दैट इज अराउंड 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, उनको उनका सीक्वेंस को डिटरमाइन करना कि उनका सीक्वेंस कैसे रहेगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जीन्स को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम था ना। अगर हम लोग बात करते हैं कि मेथोडोलॉजीज मतलब मेथड्स जो कि यूज किए गए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, सो दो मेथड्स यूज किए गए थे। सबसे पहला जो मेथड था उसका नाम था ESTs, दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एंड दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन। सो अगर हम लोग एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स की बात करें, दैट इज ESTs, तो ये बेसिकली कहाँ फोकस करता था? इसका फोकस रहता था टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, जो RNA की तरह एक्सप्रेस होता था। एंड दूसरा जो हमारा कौन सा था मेथड, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन। सो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन, देन वी कैन से ये था, इसका फोकस था सिंपल सीक्वेंसिंग का, सिंपल सीक्वेंसिंग से रिलेटेड था, जिसमें कि हम लोग बोल सकते हैं कि होल सेट ऑफ जीनोम जो कि कंटेन करता था सारे कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, उनको सिंपली सीक्वेंस करना, बाद में उनको असाइन करना टू डिफरेंट रीजन्स इन सीक्वेंस विथ फंक्शन। सो हम लोग लिख सकते हैं सिंपली सीक्वेंसिंग का काम था फॉर all the coding and non-coding सीक्वेंसेस, जितने भी कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं सभी को मिला के एक सिंपल सा सीक्वेंस बनाना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रीजन्स में उनको असाइन करके अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। सो ये हुआ हमारा क्या, दो तरह का मेथड्स। दैट इज कौन कौन से हम लोग यहाँ पे मेथड्स की बात की, ESTs और सीक्वेंस एनोटेशन। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अबाउट द होस्ट जो कि यूज किया जाता है फॉर क्लोनिंग ड्यूरिंग सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स। तो अब जो यहाँ पे हम लोग जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ना जो जीन्स आइडेंटिफाई हुए हैं उसको सीक्वेंसिंग के लिए क्या करते हैं, देन सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा डीएनए, टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल जो है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। सो दे आर आइसोलेटेड एंड देन कन्वर्टेड। किस में कन्वर्ट किया जाता है, देन दे वी कैन से कि उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू रैंडम फ्रैगमेंट्स। सो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये उसको हम लोग फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, विच आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल साइज, एंड देन दे आर क्लोन्ड। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस हुआ इज दैट दे आर क्लोन्ड इनटू सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। जिससे क्या होता है कि इससे फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है
तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्लोनिंग होता है आफ्टर विच एम्पलीफिकेशन का पर्पस होता है, तो इसके बीच में हमारा सारे होस्ट और वेक्टर्स इन्वॉल्व है। तो ये होस्ट की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन होस्ट जो इसमें आते हैं फॉर क्लोनिंग पर्पस वो कौन कौन से हैं? दे आर बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ये दोनों होस्ट हैं। एंड अगर हम लोग बात करते हैं वेक्टर्स की, तो इसके वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? BAC फॉर बैक्टीरिया एंड YAC फॉर ईस्ट। सो ये हो गए हमारे होस्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है? फोर्थ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक सैंगर। सो फ्रेडरिक सैंगर जो साइंटिस्ट थे, हम लोग बोल सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं कि ये जब सीक्वेंसिंग हुआ तो सबसे पहले तो हमने जीन को आइडेंटिफाई किए, फिर सीक्वेंसिंग, फिर उसको फ्रैगमेंट्स में बदले। अब जो ये फ्रैगमेंट्स है उसमें हम लोग को क्या करना है? उसको हम लोग को सीक्वेंसिंग करना है। एंड ये जो सीक्वेंसिंग है वो भी प्रॉपरली सीक्वेंस होना चाहिए। सो हम लोग बोल सकते हैं कि सीक्वेंसिंग के लिए दे यूज ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स। तो ये जो ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स है, इसका प्रिंसिपल जो है दैट वाज फाउंड आउट बाय फ्रेडरिक सैंगर। सो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स जो है, इट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल विच इज सेट बाय फ्रेडरिक सैंगर। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रेडरिक सैंगर का इसमें कंट्रीब्यूशन क्या था? इज दैट ही सेट सम प्रिंसिपल विच आर यूज्ड एज ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसेस, एंड उससे फिर हमारे ये सारे फ्रेगमेंट्स का सीक्वेंसिंग होता है। नाउ फ्रेडरिक सैंगर को एक और चीज के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि उनको जाना जाता है, एंड कौन सा चीज है? देन हम लोग बोल सकते हैं कि ही यूज्ड, और वी कैन से ही डेवलप्ड मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन of amino acid sequence in protein। प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसे होगा ये भी उन्होंने फाइंड आउट किया था। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सेम प्रिंसिपल्स उन्होंने ये DNA सीक्वेंसेस की भी यूज किया गया था फॉर सीक्वेंसिंग द फ्रैगमेंट्स ऑफ DNA, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो जीन्स हम लोग आइडेंटिफाई किए थे। सो ये हमारा आंसर was सारे क्वेश्चंस के लिए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।